नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एमसीक्यूज ऑन मीजल्स पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन लेके आए हैं एमसीक्यूज ऑन मम्स एंड रूबेला। दोनों ही कम्युनिकेबल डिजीज है। मम्स पैरोटिडाइटिस अपन ने बोला, पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग इस कम्युनिकेबल डिजीज में होता है, और रूबेला जो होता है जर्मन मीजल्स डिजीज करता है। ये दोनों डिजीज का एमसीक्यूज आज अपन डिस्कस करेंगे। मम्स के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन। 4 ऑप्शन यहां पे मिलते हैं। फर्स्ट इज द न्यूमोनिया, second one is the pancreatitis, is the inflammation of pancreatic gland. C is the aseptic meningitis, and D is the encephalitis. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स यहाँ पे पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं। फर्स्ट इज द न्यूमोनिया, दैट इज द रेस्पिरेटरी डिजीज। सेकंड वन इज द pancreatitis, the inflammation of pancreatic gland. थर्ड वन इज द एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड फोर्थ वन इज द एनकेफेलाइटिस। आंसर इसका जाता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। मम्स के अंदर अपने पढ़ा था कि मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बच्चों के अंदर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, जबकि एडोलसेंट के अंदर जो एडोलसेंट एज के अंदर मेल और फीमेल में 2 अलग अलग कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। ऑर्काइटिस इन मेल एंड ऊफराइटिस इन फीमेल, वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मम्स के बारे में एग्जाम में बना हुआ है, और आंसर है इसका एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मम्स के बारे में जो एग्जाम में बना हुआ है वो इसके इंक्यूबेशन पीरियड से बना हुआ है। क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ए ऑप्शन यहां पे दिया जाता है 10 डेज। बी ऑप्शन इज द 14 days. C option is the 18 days and D option is the 1 month. Incubation period of mumps 10 days, 14 days, 18 days or 1 month. The correct answer is 18 days. Correct answer is 18 days. मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड अपन ने पढ़ा था 14 to 21 days, 14 से 21 दिन मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, और इस लिमिट के अंदर जो आंसर आ रहा है दैट इज 18 डेज। 14 डेज लोअर लिमिट है, 18 डेज इन दोनों के बीच की लिमिट है। द करेक्ट आंसर इज द 18 डेज, मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रूबेला के बारे में, और पूछा हुआ सवाल है रिकमेंडेड वैक्सीनेशन टाइम फॉर रूबेला। रूबेला का जो वैक्सीन दिया जाता है उसकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? तो रिकमेंडेड वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी फॉर रूबेला इज टू वैक्सीनेटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूबेला के बारे में, रिकमेंडेड वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी इन रूबेला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। रूबेला के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि रूबेला का वैक्सीन जो होता है 3 एज ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक दिया जाता है। तो यहाँ यही क्वेश्चन पूछा होता है कि रूबेला के अंदर जो रिकमेंडेड वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी है, वो वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी जो है सबसे पहले किसको वैक्सीन लगता है, ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है एज 15 to 49 रिप्रोडक्टिव फीमेल। सेकेंड ऑप्शन आता है 1 to 14 years चिल्ड्रन। थर्ड ऑप्शन आता है इन्फेंट्स, और फोर्थ ऑप्शन आता है ऑल चिल्ड्रन। वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज रिकमेंडेड इन रूबेला, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट मतलब सबसे पहले किस एज ग्रुप को अपन प्रायोरिटी देते हैं, और फॉरमोस्ट मतलब जिनमें ये वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी होता है।
एंड द स्ट्रेटजी में अपने 3 एज ग्रुप वहां पे पढ़े थे, और पहला अपन ने जो एज ग्रुप माना था उसका दैट इज द एज 15 to 49 रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो रहता है फीमेल का, उसमें वैक्सीन लगना ही चाहिए इस एज ग्रुप में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर इस एज में नहीं लगा और उस लेडी को रुबेला का इन्फेक्शन हो गया तो बच्चे के अंदर कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो सबसे स्पेसिफिक जो एज ग्रुप रहता है रुबेला के वैक्सीन के लिए, जिसको सबसे पहले लगाने की जरूरत है और जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है वो है एज 15 to 49 रिप्रोडक्टिव फीमेल, इनको रुबेला का वैक्सीन लगाना ही होता है। नेक्स्ट है फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रुबेला के बारे में ही है, और द क्वेश्चन इज कि रुबेला का जो इन्फेक्शन होता है किसी भी फीमेल लेडी को, तो कौन सा रिस्क में फीटस को डैमेज सबसे ज्यादा होता है, रिस्क ऑफ डैमेज इन फीटस इन विच ट्राइमेस्टर ऑफ रुबेला इन्फेक्शन। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ फीटस in which trimester excessive when pregnant lady is infected with rubella। ए ऑप्शन यहां पे दिया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बी ऑप्शन दिया जाता है बिफोर कंसेप्शन, सी ऑप्शन यहां दिया जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर, और डी ऑप्शन यहां पे दिया जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। कौन सा ट्राइमेस्टर है, कौन से टाइम के अंदर अगर लेडी को रुबेला का इन्फेक्शन हो जाए तो फीटस को सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है। और ये हमने पढ़ा था जब रुबेला का लेक्चर पढ़ा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर अगर लेडी को रुबेला का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बच्चे के अंदर कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। और जिसके अंदर ट्राइड अपने साइन पढ़े थे, 3 साइन, इंपॉर्टेंट बात है 3 साइन, ट्राइड साइन, डेफनेस पहला इंपॉर्टेंट साइन, कैटरेक्ट दूसरा इंपॉर्टेंट साइन, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तीसरा इंपॉर्टेंट साइन, जिसके अंदर पीडीए देखने को मिलता है। तो डेफनेस वहां भी अपन ने डिस्कस किया था, कैटरेक्ट और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जिसके अंदर पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है रुबेला के बारे में बनता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर लेडी एक्सपोज हो जाए, दूसरा नंबर बिफोर कंसेप्शन का रहता है, तीसरा नंबर सेकंड ट्राइमेस्टर का रहता है, और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में लेडी इन्फेक्टेड हो तो बच्चा लगभग अनअफेक्टेड रहता है, क्योंकि ये कंजेनाइटल एनोमली करता है और तब तक बच्चा जो होता है उसके सारे ऑर्गन जो होते हैं वो बन चुके होते हैं, इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 0 प्रॉब्लम देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है रहता है कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम से संबंधित। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो है रिकमेंडेड टाइम पीरियड फॉर वैक्सीनेशन ऑफ MMR। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकमेंडेड टाइम फॉर MMR वैक्सीनेशन, recommended time for MMR वैक्सीनेशन। MMR का वैक्सीनेशन का रिकमेंडेड टाइम पीरियड कौन सा रहता है, कौन सा टाइम पे ये, कौन से एज पे ये बच्चे को वैक्सीनेशन करना चाहिए, एंड द ऑप्शन इज फर्स्ट 9 to 12 months, सेकेंड 15 to 18 months, third 1 to 2 years, and fourth 15 to 18 years। recommended time period for MMR vaccination, MMR vaccination का टाइम कौन सा रहता है, एंड द करेक्ट आंसर इज 15 to 18 मंथ, 15 से 18 महीने पे। हालांकि मीजल्स वैक्सीन वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर आता है, MMR वैक्सीन वैक्सीनेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होता है। मीजल्स का वैक्सीन 9 मंथ पे लगना होता है, उससे पहले नहीं लगाना होता है, पर उसके बाद में अपन कभी भी लगा सकते हैं, पर 9 मंथ पे उसका डेट रहता है अगर मीजल्स वगैरह दिया जाए। लेकिन अगर MMR वैक्सीन साथ में दिया जाता है तो उसका बेस्ट टाइम पीरियड जो रिकमेंडेड किया गया है वो है 15 to 18 मंथ एज जो होती है, ये बेस्ट टाइम है MMR के वैक्सीनेशन का। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे हुए हैं मम्स और रुबेला के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास में सबसे पहले ये वीडियो पहुंच सके। इसी तरीके के
वीडियो को अपन जारी रखेंगे आगे के लेक्चर्स के अंदर। तो जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।